हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? डेफिनेटली अच्छे होंगे जी। कि आज आप सभी को मालूम है आई एम हियर इन दिस मीटिंग जस्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू पीपल। एज एवरीबडी नोज, आज का 12th एमपी बोर्ड रिजल्ट जो हमारा डिक्लेयर हुआ है, आई एम हैप्पी टू से दैट आवर स्टूडेंट डिड वंडरफुल task. All have passed with flying colors. Many of them got a name in district merit list also. That is the thing, it is a tradition. Always believe that whatever you are going to do today, definitely tomorrow you will get the result. आज आपने इतना मेहनत किया, उसका रिजल्ट आपके सामने है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। डेफिनेटली आप लोग हमें प्राउड फील करवाते हैं, वी फील वेरी प्राउड। एट द सेम टाइम आज मैं उन लोगों के बारे में बात कहना चाहता हूँ, वे स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। सो डोंट लूज योर होप्स, उम्मीद मत खोइए, है ना। एक बात याद रखिए, बहुत अच्छी बात है, आप टॉप कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे आपके मार्क्स हैं, डेफिनेटली आप एक अच्छी जगह बना रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, जिन लोगों के मार्क्स परसेंटेज कम है उनके लिए जीवन खत्म नहीं हुआ है। राहें और भी बहुत सारी हैं। केवल ये नहीं है कि आपने 90% आपका नहीं आया, 93% नहीं आया तो आप सारी उम्मीदें छोड़ दो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बिलीव इन द थिंग्स। आप लोगों ने मेहनत किया, आपने अपना द बेस्ट दिया, आपके अच्छे नंबर आए। हो सकता है उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हों जिसके कारण हम रिजल्ट्स हमें ना मिल पाए। हो सकता है उस समय आपके घर में अचानक से कोई गेस्ट आ गए हो सकता है कोई बीमार पड़ गया हो सकता है आपका खुद का मॉरल अचानक से डाउन हो गया हो सकता है आप अनईजी उस समय महसूस कर रहे हो। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट लूज योर होप्स, डोंट लूज योर सेल्फ, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आप 12th के बाद हमें क्या करना है। कई सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, दे आर आस्किंग मी। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है। डेफिनेटली आप 12th के बाद वही रास्ता चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे कि 12th मैथ्स से मैं स्टार्ट करता हूँ। 12th मैथ्स के स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है आप सभी लोग BE BTech करें। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है BE BTech में, डोंट डू दैट। हो सकता है कि अभी तक आपने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया 12th तक, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे सब्जेक्ट, मेरा इंटरेस्ट और किसी में है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अक्सर फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैथ्स वालों की होती है वो होती है BE करने का या BTech करने का। उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि उसके बाद हमें सीधा प्लेसमेंट मिलता है। यदि आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन आपका हो जाता है, यदि IITs में नहीं भी हो पाता है तो डोंट वरी अबाउट इट। आप NITs में या उसके अलावा कुछ अच्छे ग्रेड के कॉलेजेस में, A+ कॉलेजेस में यदि आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपके कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं है, डेफिनेटली आप तैयारी कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों की भी, जैसे कि बैंक हुआ, SSC हुआ, रेलवे, इनमें भी बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें आप इनमें आगे जा सकते हैं। साथ साथ में आप कुछ ऐसे कोर्स भी कर सकते हैं जो डिप्लोमा कोर्स रहेंगे और वो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। राइट। इसके बाद यदि मैं बात करूं बायो वाले स्टूडेंट्स की, बायो वाले स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारी टॉप प्रायोरिटी हमारी होती है टू डू MBBS। बट फ्रेंड्स, MBBS करना बहुत इजी टास्क भी नहीं है, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि एक निश्चित % के ही स्टूडेंट्स उसमें कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट भी बहुत होता है,
तो ऐसे समय आप पैरामेडिकल कोर्सेज में जा सकते हैं, जैसे कि GNM, नर्सिंग, ANM। ये पैरामेडिकल कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं। यदि आप नर्सिंग को चूज़ करते हैं, अच्छे कॉलेज से यदि आप नर्सिंग करते हैं तो आपको फॉरेन प्लेसमेंट भी मिल सकते हैं, आपके पैकेजेस बहुत अच्छे हो सकते हैं। इवन यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं नर्सिंग के साथ तो आपको बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और सबसे बड़ी बात ये एक सर्विस है। तो BSc करने 12th के बाद आप डायरेक्ट BSc बायो ना करें तो भी एक अच्छा है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके बाद आप कुछ और कोर्सेज में जा सकते हैं जो आजकल चलते हैं, जैसे कि एक्सरे, पैथोलॉजी, राइट, यस, न्यूट्रिशन का आप कोर्स कर सकते हैं अच्छे कॉलेजेस से। इनके एंट्रेंस भी होते हैं, आप वो एंट्रेंस दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट जिन्होंने 12th कॉमर्स से किया है, उनकी परसेंटेज भी अच्छी आई है, और जिनके एवरेज परसेंटेज है या बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं है, उनके लिए दोबारा से एक बात है, टॉप प्रायोरिटी हमारे कॉमर्स का स्टूडेंट जो देता है वो CA/CS के लिए देता है, राइट, वो CA/CS के लिए देता है। अब यहाँ पर आपका इंटरेस्ट आता है, यदि आपका इंटरेस्ट CA/CS में है, यदि आप एक निश्चित टाइम दे सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू। अदरवाइज आपका इंटरेस्ट यदि कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स में है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम होता है CLAT, राइट। इसके थ्रू आपको लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स मिलते हैं। यदि आपको कुछ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाते हैं तो इसके बाद आपको बहुत अच्छे आपके जॉब चांसेस होते हैं, जॉब प्लेसमेंट है, आप अपना खुद का भी कर सकते हैं। इन दोनों को यदि मैं छोड़ दूं, इसके बाद मैं आता हूं उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्हें ऐसा लगता है कि हम बड़े कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए फ़ीचर क्या है। उनके लिए बहुत बड़ा फ़ीचर है। आप बेशक आप BCom विद कंप्यूटर्स या BCom विद कुछ आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप बैंक की तैयारी कीजिए। यहाँ तक कि छोटे शहरों में भी बैंक के प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। आप टैली सीख लीजिए, आप PGDC कीजिए साथ में, जिससे कि BCom के साथ साथ आपका एक असेट हो जाएगा। एंड बिलीव इन मी कि आपका यदि आप BCom कर रहे हैं, BCom के साथ PGDC टैली आप कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे चांसेस हैं। आप किसी भी CA के साथ आगे चल के काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी आप काम कर सकते हैं, अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। आप BBA कर सकते हैं 12th के बाद, जिसके बाद आप MBA कर सकते हैं, मीन्स आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप BBA करके MBA कर सकते हैं, अदरवाइज BCom के बाद भी आप MBA डायरेक्ट कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BBA का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप न्यूज़पेपर देखिए, और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के ये टाइम पर यहाँ पर, या कई के तो नोटिफिकेशन निकल भी चुके हैं, इस बार लॉकडाउन में लेट हो गए हैं, तो आपको चांसेस अभी भी मिल सकते हैं। आप उनका एंट्रेंस टेस्ट दीजिए और उन यूनिवर्सिटीज़ से आप कर सकते हैं। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ से केवल BTech ही नहीं दूसरे भी कोर्सेज कर सकते हैं। आप जगह मेडिकैप्स ले सकते हैं, ITM भी ले सकते हैं, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट भी एक अच्छा ग्रुप है, आप उसके लिए जा सकते हैं। आप IPS इंस्टीट्यूट्स के लिए भी जा सकते हैं, वो न सिर्फ BTech कराते हैं, साथ में और भी कई सारे कोर्सेज हैं। अब मैं बात करता हूँ आर्ट्स स्ट्रीम। आर्ट्स स्ट्रीम के लिए सबसे अच्छा है कि आप BA करें, साथ में ऑनर्स मिल जाए तो द बेस्ट है। यदि ऑनर्स नहीं मिलता है तो आप BA विथ लिटरेचर करें, या तो आप हिंदी लिटरेचर कर लें। यदि आपकी इंग्लिश, आपका लैंग्वेज ठीक ठाक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लैंग्वेज लीजिए, जिससे कि आप साथ साथ में उसके आगे बहुत सारे कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशन में डिप्लोमा है, कई सारे एंकरिंग और ये सारे मीडिया जर्नलिज्म, ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खुली हुई हैं। तो आप ये ना मत समझिए कि आज आप ह्यूमैनिटीज़, आप आर्ट से पास आउट हैं तो आपके लिए चांसेस कम हैं। आप जिस भी स्ट्रीम में हैं आपके लिए बहुत सारे चांसेस हैं। परसेंटेज मैटर्स बहुत नहीं करता है यदि आप में कॉन्फिडेंस है।
अब इनके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सारे ही लोग कर सकते हैं, जी कि मैंने आपको पहले भी बताया जी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ये सभी लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। जो लोग 12th मैथ्स से, 12th कॉमर्स से, 12th आर्ट्स से, 12th बायो हैं, उन सभी लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव फील्ड हमेशा खोलिए। यदि फिजिकली आप फिट हो, आपकी फिजिक अच्छी है, तो आप डेफिनेटली ग्रेजुएशन के बाद एसआई की तैयारी कर सकते हैं। एसआई की तैयारी में यदि आपने अच्छे कॉन्सेंट्रेट होकर आपने एफर्ट डाले तो आपका सिलेक्शन पक्का होता है। ये कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें यदि आप टारगेट बना लें तो आपको बहुत कठिन नहीं है। उसके बाद पीएससी, यूपीएससी, एवरीबडी नोज इट वेल, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। तो बिलीव इन योर सेल्फ। 12th के बाद भी एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, क्योंकि कई बार ये होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 12th मैथ से तो कर लिया लेकिन आगे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप चेंज कर सकते हैं। आप बेशक चेंज करिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट। आप केवल लोगों का स्टेटस देख के काम ना करें कि लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लोग दिल्ली जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, तो आप भी जा रहे हैं। नो, डोंट डू लाइक दिस। लोगों के स्टेटस अलग है, आपका कैलिबर अलग है, लोगों का अलग है। तो बिलीव इन दैट। आपको भेड़ चाल नहीं चलना है कि कोई बीटेक कर रहा है तो आप भी बीटेक के लिए पीछे पड़ गए। बीटेक नो डाउट एक अच्छा करियर होता है, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप देखेंगे तो इस करियर में भी एक डाउनफॉल तेज़ी से आया हुआ है। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट बीटेक में कम हुआ है। कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन पिछले कुछ इनमें बंद हो गए हैं। हम उसको रिसेशन भी बोल सकते हैं। हम एमपी की भी बात करें तो एमपी में भी कई सारे कॉलेजेस बंद हो गए। भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेजेस कई सारे बंद हो गए। उसका रीज़न एक ही है, लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ। तो आपका वास्तव में इंटरेस्ट तो आप ज़रूर करिए, मैं आपको एनकरेज करूँगा, डिस्करेज नहीं करूँगा। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप बहुत सारी नई चीज़ों पर काम कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी जो आपके पास है, आप जो हर स्ट्रीम में काम आएगा, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे करें। एक बार यदि आपका स्पोकन अच्छा है, आपका रिटन अच्छा है, आप कई सारे बुक्स पढ़िए, आपकी यदि लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाती है तो आपको हर जगह बहुत सारे स्कोप्स हैं। उसके बाद आप इंटीरियर कर सकते हो, उसके बाद आप फैशन डिज़ाइनिंग के लिए जा सकते हैं, उसके बाद आप एयर होस्टेस के लिए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन सब में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप 12th के बाद का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, उसको इन्वेस्ट कीजिए। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे कर लीजिए। 2-3 महीने का एक समय लगेगा आपका, आप सेटल होगे उस दौरान। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो, किन्हीं ऐप से सीखिए जिससे कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी कीजिए, राइट। साथ साथ में आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कीजिए। जनरल नॉलेज अपनी बहुत अच्छी बढ़ाएं, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए, जिससे कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। तो ये इसका एक पार्ट 1 है, करियर व्हाट वी शुड डू आफ्टर 12th। मैंने आपको अभी एक जनरल तौर पर बता दिया है। आपको और कोई भी इंक्वायरी इसके बारे में चाहिए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिए। आप जिस भी कोर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं आप मुझे लिखिए, आपकी इंक्वायरी का मैं वेलकम करूंगा। डेफिनेटली मैं सेटिस्फाई आंसर देने का वहाँ पर कोशिश करूँगा। लेकिन ज़रूरी है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, अपना नाम लिखिए, नाम के साथ आप कहाँ से हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट all the successful candidates, those who have passed with flying colors. At the same time I congratulate each and every जिन लोगों के कम मार्क्स आए। ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, जो मैं अक्सर आपको कहता हूँ, दैट योर मार्कशीट इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ हॉल टिकट। मार्कशीट आपके पूरे लाइफ का करियर नहीं है, वो करियर आपका डिसाइड नहीं करेगा। इट इज़ जस्ट लाइक अ हॉल टिकट। आपको अंदर जाने के लिए हॉल टिकट मिल गया है, आप अंदर कैसा परफॉर्म करते हैं वो आपके ऊपर है। सम पीपल सेड दैट मार्कशीट इज जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर, वंस वी यूज्ड आफ्टर nobody will ask you
जब आप कोई भी काम करोगे आपको लोग ये नहीं पूछेंगे आपकी परसेंटेज कितनी है, एक बार पूछेंगे एंट्रेंस, उसके बाद नोबडी विल आस्क यू, उसके बाद आप क्या हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ये मायने रखता है। सो आई होप दैट इट इज़ फ्रूटफुल सेशन। आपकी इंक्वायरीज का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर इंक्वायरी लिखिएगा, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, आपको आपकी क्या दुविधा है कोर्स को लेकर, बिकॉज एज अ काउंसलर आई नो दैट 12th के बाद स्टूडेंट के दिमाग में एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है। 80% स्टूडेंट्स केवल ये नहीं समझ पाते हैं विद पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी, कि 12th के बाद हम क्या करें। फाइन, सो दैट इज ऑल अबाउट इट। सो माई बेस्ट विशेज विद यू ऑल पीपल। अब आप 12th के बाद एक आपका नया करियर हो रहा है, नई दुनिया और शुरू हो रही है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज प्रवीण चामलीकर फ्रॉम चामलीकर्स लेट्स टॉक।